अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को शाद व आबाद रखे। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ साथियों, क़ुरबानी के अय्याम आने वाले हैं और आप लोगों को भी क़ुरबानी करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम ही मुसलमानान इस्लाम को क़ुरबानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक उन्हें इतना अता फ़रमाए कि वो भी क़ुरबानी किया करें। अज़ीज़ साथियों, एक सवाल है। सवाल ये है कि एक भाई कहते हैं कि क़ुरबानी के जानवर में बच्चों के अक़ीक़ा करना चाहते हैं, तो क्या अक़ीक़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। अज़ीज़ साथियों, कहने का मतलब ये है कि क़ुरबानी के जानवर में 5 हिस्से क़ुरबानी के करना चाहते हैं और 2 हिस्से जो हैं अक़ीक़े के करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में क़ुरबानी में कोई कमी तो नहीं आएगी या अक़ीक़ा करने में कोई कमी तो नहीं आएगी। अज़ीज़ साथियों, इस सवाल का जवाब आप लोग सुन लीजिए। क़ुरबानी के जानवर में अक़ीक़ा हो सकता है, कोई ख़राबी नहीं। यानी 5 हिस्से क़ुरबानी के और 2 हिस्से अगर अक़ीक़े के किए जाएं तो कोई ख़राबी नहीं होगी, बल्कि क़ुरबानी भी मुकम्मल हो जाएगी और अक़ीक़ा भी मुकम्मल हो जाएगा। किसी तरीक़े की कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी। एक भाई का सवाल ये है कि जानवर की टांगें टेढ़ी हैं, तो क्या उस जानवर की क़ुरबानी करना सही है या क़ुरबानी करना सही नहीं है। दोस्तों, इस मसले का जवाब सुन लीजिए। अगर जानवर की टांगें ऐसी हैं कि अपना मुकम्मल सहारा लेकर उन दोनों टांगों पर जानवर चलता है, तो ऐसी सूरत में उसकी क़ुरबानी करना दुरुस्त है। और अगर मुकम्मल सहारा लेकर उन टांगों पर नहीं चलता है तो ऐसी सूरत में उसकी क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। क़ुरबानी अल्लाह तबारक व ताला को महबूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क़ुरबानी क्या है। तो हुज़ूर ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, क़ुरबानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। कहा, हुज़ूर इसके बदले हमें मिलेगा क्या। तो हुज़ूर ने फरमाया, लिकुल्लि शारिन हसना, हर बाल के बदले अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फ़रमाएगा। दोस्तों, ये क़ुरबानी के जानवर जो होंगे ये पुल सिरात पर हमारी और आपकी सवारी होंगे, इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छे मोटे ताज़े जानवर ज़िबा करना चाहिए। ये जानवर आपके लिए सवारी होंगे। जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत मौजूद है, उस शख्स पर क़ुरबानी लाजिम व ज़रूरी है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास कर्ज़ है, मगर उसके पास जो है जायदाद इतनी है कि कर्ज़ देने के बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा, तो ऐसे इंसान पर भी लाजिम व ज़रूरी है कि वो क़ुरबानी करे। अगर मर्द साहिब निसाब है तो मर्द पर क़ुरबानी वाजिब है, और अगर औरत साहिब निसाब है तो औरत पर भी क़ुरबानी करना वाजिब है। यानी सिर्फ़ ये नहीं कि घर के अंदर मर्द ही क़ुरबानी करेगा, अगर औरत पर भी पैसा है तो औरत भी करेगी, या सोना चांदी वगैरह है तो औरत भी क़ुरबानी करेगी। आजकल तो 1 तोला सोना भी जो है 80,000 का बनना है, तो ऐसे पर भी क़ुरबानी वाजिब व लाजिम हो जाएगी। तो अगर मर्द मालिक है तो वो क़ुरबानी करेगा, और अगर औरत मालिका है तो उस पर भी क़ुरबानी लाजिम हो जाएगी। अज़ीज़ साथियों, चंद मसले मैंने आप लोगों के सामने रखे, शायद समझ में आए होंगे। आइए अब आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो में दिखाता हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, कुछ देर ज़रूर सुनना। वजूब के साथ, यानी जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है वो भी और जिसके ऊपर नहीं वाजिब है वो भी। ज़िलहिज्जा का चांद नजर आते ही वो अपने बाल नाखून वगैरह न तराशे। उसकी वजह यह है कि हुज्जाजे किराम की मुशाबहत है कि जो हाजी हज के लिए गए हुए हों या एहराम की हालत में होते हैं, वो अपने बाल नाखून वगैरह सब नहीं तराशते, न काटते हैं। तो उनकी मुशाबहत में ये हुक्म है, और ये कोई वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। करेगा तो सवाब है, नहीं करेगा तो उस पर कोई उसकी पकड़ नहीं है। इन 10 दिनों के अंदर अगर कोई ऐसा हो गया है कि उसके नाखून ज्यादा बड़े हो चुके हैं या बाल ज्यादा हो चुके हैं और काटना जरूरी हो गया है, और वैसे भी 40 दिन से ज्यादा जेरे नाफ के और बगल के बाल रखने में गुनाह है, अगर वो ज्यादा दिन हो रहे हैं इन 10 दिनों के अंदर, तो फिर उसको काट लेना चाहिए। ये 10 दिनों का इंतजार करते हुए मुस्तहब को पाने की नीयत में गुनाह का इर्तिकाब न करें। ये मसले की वजाहत। और दूसरी चीज इसलिए भी है कि अगर वो नाखून और बाल काटे बगैर 10 दिन तक इंतजार करता रहा तो अच्छों की मुशाबहत करने का भी सवाब होता है। और दूसरी चीज ये कि कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त है, बहुत सारे लोगों के ज़हन दिमाग में ये भी होता है कि उसको खुद खा सकता है कि नहीं खा सकता है, उसको क्या करना चाहिए।
मुस्तहब तरीका ये बताया गया है कि उसमें 3 हिस्से करे, अपने लिए एक हिस्सा रखे, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज व अकारिब के लिए एक हिस्सा, और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन को तकसीम करने के लिए। लेकिन ये भी मुस्तहब है, इसमें वाजिब नहीं है। चाहे तो पूरा हिस्सा खा सकता है अकेला, चाहे तो पूरा हिस्सा बांट भी सकता है, ये भी वाजिब नहीं है। अपनी कुर्बानी का गोश्त चाहे तो पूरा इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो पूरा बांट भी सकता है, चाहे तो थोड़ा रख कर थोड़ा बांट भी सकता है, सारे उसके लिए जायज है, वो कुर्बानी का मालिक है। ये मसला भी आप समझ करके चले। इसी वजह से किसी को कुर्बानी का अपने वकील बना दिया, किसी दूसरी जगह पर उससे कह दिया कि मेरी कुर्बानी करो और गोश्त भी वहीं तकसीम कर दो, तो कोई हरज नहीं, जायज है, कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी। ये मसले की वजाहत भी आपके लिए जरूरी थी। और एक चीज, कुछ लोगों ने यह भी फैलाया कि कुर्बानी का गोश्त जमा करके रखना 3 दिन से ज्यादा ये जायज नहीं होता। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, लेकिन हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कुर्बानी करो, गोश्त खाओ भी और गोश्त जमा करके रखना चाहो तो रख भी सकते, इसमें कोई हरज नहीं। कुर्बानी का गोश्त चाहे तो वो जमा करके रख भी सकता है। हाँ, कुर्बानी के जो दिन है वो 3 ही दिन है, बाज लोगों ने 4 भी ला करके अभी पेश किया है। किसी साहब फिक्र ने ये नया मसला पेश किया है जमात अहले हदीस की तरफ से गालिबन कि चौथे दिन भी कुर्बानी हो सकती है, यानी 10 ज़िलहिज्जा, 11 को, 12 को और फिर 13 को भी। और इसी तरह से बढ़ते हुए कोई और जमात आएगी वो 15 को भी कर डालेगी। लेकिन अय्यामे नहर जो है वो 3 ही दिन के हैं, 10, 11 और 12। 12वीं का सूरज गुरूब होने तक ये अय्यामे नहर कहलाते हैं और इन्हीं में कुर्बानी है। और कुर्बानी के लिए जो जानवर है वो सब आपके सामने फैले हुए हैं। इल्म हासिल करना भी मुसलमान पर फर्ज है। कुछ चीजें आप भी हासिल करें, कुछ चीजें आप भी पढ़ें और किसी न किसी तरह से मालूमात हासिल करें, वरना तो ऐसा ही होगा कि आप जाहिल रहेंगे और लोग आपसे साथ खेलते रहेंगे। हाँ, एक बात ये भी है, इल्म हासिल करो लेकिन सिर्फ गूगल से भी नहीं। सिर्फ गूगल से हासिल करने वाला तो फिर वो मुर्गी की भी कुर्बानी करता है, अंडे की भी करता है, सिर्फ गूगल के शागिर्द जो होते हैं। इसीलिए मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत से तुम्हारा राब्ता भी होना जरूरी है। इल्म आप इंटरनेट से हासिल करो, क्रॉस वेरिफिकेशन उलमा के पास से कर लो, मैंने ये पढ़ा है, ये सही है या नहीं, ये हदीस में है या नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज आप सीधे रास्ते पर कायम रहेंगे। अल्लाह ताला इसकी बरकत अता फरमाए।